धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी एशा एशा देओल, तो भरत तख्तानी से उनकी शादी हुई थी। आज उन लोगों का स्टेटमेंट आया है कि वो अलग हो रहे हैं, तलाक का मामला है। तो उन्होंने अपने जीवन में जो है अब उनकी राहें जो है वो अलग-अलग हो चुकी हैं। तो हालाँकि शॉकिंग है, पिछले कुछ समय से इस तरह की कुछ सुगबुगाहट ज़रूर थी, लेकिन जो है अब ये साफ हो चुका है। उन्होंने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी कर दिया है। तो क्या वजह है आप देखते हैं, अगर आप ईशा देओल के नंबर्स आपके पास हों, और क्या उनका फ्यूचर हो सकता है? क्या वो इधर उन्होंने वापस एक्टिंग में भी लौटने की कोशिश की है, पिछले 2 साल में उनकी 2 वेब सीरीज़ भी आई हैं। 2022 में वो रुद्र में दिखाई दी थी, अजय देवगन उस वेब सीरीज़ में थे, और उसके बाद फिर वो हंटर में आई थी। तो 2 वेब सीरीज़ में भी उन्होंने कमबैक की कोशिश की, और उस कुछ फ़िल्मों की भी बातें चल रही, शायद कुछ फ़िल्म भी उन्होंने साइन की है। क्या लगता है फ्यूचर क्या होगा यहाँ से? रवि जी, 12 वर्षों के बाद ये जी, तलाक सामने आया है। ठीक। मुझे तो इस बात पर अचंभा है कि इस तलाक में 12 साल लगे। अच्छा, मेरी बात ओके। से हाँ, मेरी बात से जी, जी। आपको और हमारे दर्शकों को हुँ, अचंभा हो सकता है, दुख भी हो सकता है। दुख मुझे भी है क्योंकि जी। ज्योतिषी हूँ, मेरा काम जोड़ने का है, तोड़ने की हुँ, बातें नहीं करूँ। लेकिन जो सामने है या जो कटु सत्य आ सकता है सामने, जी, उससे आंखें चुराना भी तो ज्योतिषी का काम नहीं है। ठीक देखिए, है। 2-3 कारण हैं। हुँ, हुँ। 2 नवंबर 1981, ये ईशा देओल या ऐशा देओल, जो जी। भी हो उनका हिंदी में हुँ, नाम, हुँ। उनकी जन्म हाँ, दिनांक है, मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है। ठीक। पहली बात तो अंक 5 उनके बॉडी लैंग्वेज में, जीवन में, शरीर में कहीं है ही नहीं। अंक 5 वाले की ऊंचाई कम होती है, गोल-मटोल सी भरे चेहरे, गोल-मटोल हुँ, चेहरे, गोल-मटोल शरीर वाली वो है ही नहीं, बुध उनके मृत है। हुँ, दूसरी बात, स्त्री अंक खराब है। और फिर वही बात है अभी जो पूनम पांडे के सिलसिले में कही थी, पूनम पांडे के नाक के नथुनों पर गौर कीजिए और ईशा देओल के नाक के नथुनों पर गौर कीजिए। ये तो फिल्मों में चल कैसे गई थोड़ी बहुत, वो भी बड़ी बात है, क्योंकि ये इनके जो ओके। नाक की है ना, ये शुक्र हुँ, भंग हुँ। करती है, और शुक्र भंग वाले का विवाह भंग तो होना ही है। यही परिणीति चोपड़ा के नाक ओके। है, यही ऐश्वर्या राय के नाक है। भगवान हुँ, भला हुँ। करे सबका, लेकिन जी, जी। विश्लेषण करते बैठते हैं ज्योतिषी के रूप में तो निर्मम विश्लेषण होता है ना। ज्योतिष में ओके, भावनाएं काम थोड़ी करती हैं। ठीक। तो देखिए, इनके यहाँ जो है ना, ऐशा देओल के यहाँ तो ये तलाक तो मतलब 2 और 4, मूलांक 2 और भाग्यांक 5 और फिर 4, तो 13वें साल तक तो होना ही था, और 13वां साल ही चल रहा है ओके। अभी। अभी जी। 13वां साल ही चल रहा है। ये हुँ, ध्यान दीजिएगा। अब रहा सवाल फिल्मों में, आगामी समय में इनका क्या कुछ कैसा हाँ, रह सकता है? कोई अच्छा भविष्य नहीं है, ओके। कोई हालाँकि अच्छा पहली भविष्य। फिल्म भी कोई बहुत ऐसी नहीं थी कि जिसमें बहुत उल्लेखनीय काम किया हो देखिए, उन्होंने। ऐसा है रवि जी, आप जानते हैं ओटीटी का ज़माना है। अगर डायरेक्टर किसी एक बिल्कुल। कलाकार के प्रति सद्भावना रखे तो एक इतना स्पेस बनाकर रखता है कि वो सीरीज़ हुँ, चले न हुँ। चले उसको काम मिल जाता है ना? बिल्कुल। जैसे जैसे उदय चोपड़ा के लिए उनके घर की फ़िल्मों में ऐसा एक स्कोप रखा जाता था कि रोल निकाल के रख हाँ, देते कि चलो रखना है। तो अगर ऐसे रखना है तो भले ही चाहे 10 2 नहीं 10 ओटीटी कर लें ये, लेकिन हम उसको ये नहीं कहेंगे कि इनके दम पे ओटीटी चली, इन्होंने अच्छी एक्टिंग की, ओके। या इन्होंने ओटीटी हुँ, फिल्म वो हुँ। जो है वेब सीरीज चला दी, या वो वेब सीरीज इनके दम पर चली, या ये मुख्य भूमिका में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो अजय ओके। देवगन के साथ रुद्र की बात हो रही है तो वह सारा दारोमदार किसके कंधों पर था? हाँ, हाँ, अजय मतलब वो देवगन तो के बहुत कंधों छोटे से एक तरीके का गेस्ट अपीयरेंस ही था, बहुत पर था। इम्पोर्टेंट रोल नहीं था। दिखा लिया कि जी। आपस में लिहाज करते हैं ना हाँ, कभी-कभी मतलब उन्होंने एक तरीके से डायरेक्टर। कमबैक किया कि ठीक है, वापस एक्टिंग में आ रहे हैं। जी, जैसे जैसे तभी से जैसे प्रकाश मेहरा करते थे अपने जी। इनका मनमोहन कृष्ण का लिहाज करते थे, हाँ, तो वो मनमोहन कृष्ण को हमेशा अपनी फ़िल्मों में रोल दिया करते थे, ठीक ठीक है? बात है। तो वो होता है क्या है कि उसमें थोड़ा-सा जैसे आपके बहुत से ऐसे डायरेक्टर थे जिनके कोई न कोई फ़ेवरेट एक्टर था तो उनके लिए गुंजाइश निकाल लेते। तो बिल्कुल, बिल्कुल होता गुंजाइश है। निकाल कर संबंधों का लिहाज करने के लिए अगर दें तो भले 10 वेब सीरीज़ कर लें, लेकिन इनका कोई भविष्य फ़िल्मों में नहीं है। ये जो फ़िल्म करेगी अगर वो इनके कंधों पर रही तो पिटनी ही है। आज नहीं, भविष्य में कभी भी। क्यों? क्योंकि ओके। सबसे बड़ी बात ये है कि इनको तो जैसा मैंने पहले कहा, फ़िल्मों में जितना जो कुछ एक बात बताइए, ऐसी जी। कौन-सी फ़िल्म है जो इनके कंधों पर चली है? सोलो नहीं है स्टारर ना फ़िल्म देखिए, चली है।
धूम में आई थी, वही एक चर्चित फिल्म थी, और उसके धूम अलावा में इक्का दुक्का धूम फिल्में में जो है इनके कंधों पर फिल्म राम कहाँ थी? गोपाल वर्मा ने शो लेकर पीस थी। डार्लिंग बनाई थी, वैसे ही कुछ फिल्में हैं बस। धूम में तो ये तो शो पीस थी। बिल्कुल बिल्कुल। धूम में इनके कंधों पर फिल्म नहीं थी। और फिर आप नहीं थी, देखिए, हाँ। जो रोल दिया गया, ऐसा लगता है वो रोल किसी को भी दिया जा सकता था। बिल्कुल देखिए, फिल्म वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब लगता है ये भूमिका, ये फिल्म इस कलाकार के बिना बन ही नहीं सकती, उसको हम कहते बिल्कुल हैं ठीक बात है। अपरिहार्यता। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी सद्भावना इनके साथ है, मेरी बिल्कुल। शुभकामना इनके साथ है। ज्योतिषी हूं, जोड़ने की कामना रखता हूं। लेकिन हम्म, मुझे फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में, और चाहे जी वो भारतीय फिल्मों में, चाहे दक्षिण भारतीय फिल्में हो, भारतीय फिल्मों में या वेब सीरीज जगत में, यानी कि स्क्रीन पर इनका कोई भविष्य मुझे नहीं दिखता है। हाँ, ये काम कर सकती है रोहित शेट्टी की एक बहन की तरह से, जैसे वो हम्म, डिजाइनर का काम करती हैं, संजय लीला भंसाली की बहन डिजाइनर का काम करती हैं, तो वैसे ओके। डिजाइनर बन जाए तो वो बात अलग है, लेकिन फिल्मों में भविष्य नहीं।